आप सभी को मेरा सलाम। हिंदू भाइयों को नमस्कार। और मैं अपने मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जी सर, अभी चुनाव घोषित हो चुके हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी जो विधानसभा पिठौर में आप उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं अपनी? देखिए, अभी तो चुनाव का माहौल शुरू हुआ है, लेकिन हमने तो पिछले 5 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा और डंडा लेके क्षेत्र में जाने का काम किया है। अपनी आदरणीय प्रियंका गांधी जी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम किया है। आप लोग देख लीजिए, अगर आज हिंदुस्तान में कोई विपक्ष के खिलाफ खड़ा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं में इतना जोश पैदा कर दिया है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा तो आपने देखा ही होगा। लखनऊ के अंदर मैराथन हुई, झांसी के अंदर मैराथन हुई, मेरठ के अंदर मैराथन हुई, जहाँ जहाँ भी मैराथन हुई लड़कियों ने अपने नारे को बुलंद किया है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ आज आधी आबादी एक साथ खड़ी है। और महिलाओं को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने देने का काम किया, वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। आप हाथरस में देख लीजिए, वहाँ दलित बच्ची के साथ क्या नाम रेप होता है और कोई नेता वहां नहीं जाता, लेकिन रात को ही हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी ने वहां पहुंचने का काम किया। आप लखीमपुर खीरी में देख लीजिए किस तरह से किसानों को कुचला गया, कोई पार्टी वहां खड़े होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन दीदी प्रियंका ने एक जोश और खरोश के साथ सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर, मैं खुद वहां 3 दिन रहा, दीदी प्रियंका को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वहां पे क्या किया, उनको एक इज्जत नहीं दी गई। प्रशासन ने उनके खिलाफ क्या किया, खुद दीदी प्रियंका ने उस जगह को साफ करके। मौजूदा जो सरकार है वो लगातार कह रही है सूच ईमानदार काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार जो ये नारा जो दे रहे हैं जी, वो कितना क्या समझते हैं? देखिए, वो नारे अपने दे रहे, नारे देना काम है पार्टी का, लेकिन उनके नारे क्या है, वो श्री राम जी का नारा देकर प्रदेश के अंदर सत्ता में आए। सबसे पहले उन्होंने अयोध्या में क्या किया, 2 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीद कर, वो उसका नॉमिनी का नाम भाजपा के वो होते हैं, मेयर होते हैं, दूसरे के नाम वो होते हैं जो वहां के महामंडलेश्वर है, वो वहां के नॉमिनी होते हैं। 2 करोड़ रुपए की जमीन 5 मिनट के बाद उसका बैनामा 17.5 करोड़ रुपए में हो जाता है, तो 15 करोड़ रुपए वहां भी मार दिए उन लोगों ने। वो क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं आज बिल्कुल खराब है, गरीब लोग त्रस्त है। कोरोना हुआ शुरू, उन्होंने बोला हम कोरोना में फ्री वैक्सीन लगाएंगे। फ्री वैक्सीन किस सरकार में नहीं लगती, मोदी जी का फोटो लग गया, ऐड कर दिया, तो ये कोई प्रधानमंत्री की बात मैं समझता हूँ गलत है। सर, विपक्ष में भी कहीं ना कहीं एक लड़ाई है, वो विपक्ष कहलाने के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, वो लगातार कहीं ना कहीं वो अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि हम ही असली विपक्ष हैं। नहीं तो विपक्ष तो सड़कों पे होता है, घर में बैठ के विपक्ष क्या काम करेगा। आप देख लीजिए, अभी कल हमने क्या नाम एक वो किया, RDFD की जो अन्य योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं थी, उसमें पल्स कंपनी ने, सहारा कंपनी ने गरीब लोगों का पैसा मारा, 12 करोड़ लोगों का अभी तक वेतन रुका हुआ है। उसके खिलाफ सड़कों पर कौन था, आदरणीय प्रियंका गांधी जी थी, कांग्रेस ही थे। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ लड़ रही हैं, लड़कियों की सुरक्षा सेवा के लिए लड़ रही हैं, तो सिर्फ प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सर, जो मौजूदा सरकार वो कहती है विपक्ष ने काम नहीं किया था, पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। आप जिन सड़कों पे आप चलते हो वो किसने बनाई, जिस प्रयोगशाला के अंदर आज कोविड के टीके बन रहे हैं, वो प्रयोगशाला किसकी देन है, किस सरकार में बनी? जिस हवाई जहाज में आज वो बैठ के उड़ रहे हैं मोदी जी, वो टेक्नोलॉजी किसकी है बताइए आप। 70 सालों में कांग्रेस ने एक काम किया, जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो काम इस प्रदेश की सरकार ने सिर्फ 7 सालों में कर दिया। सारी चीजें बेच दी, आज LIC बेचने के कंगारे पे, आज सारी चीजों का निजीकरण हो गया है। जिस चीज को क्या नाम कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का उस जो आपकी सरकार है पंजाब में, अभी हाल ही में घटना प्रधानमंत्री के साथ में हुई थी जी, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा, देखिए वो तो उनके अपने लोग थे, आप देख लीजिए, उसमें वीडियो वायरल हो रहे हैं बाकायदा। और मोदी जी ने कहा था अगर मैं कोई काम सही ना कर पाऊँ तो आप मुझे चौराहे पे पकड़ लीजिए। अब वहां पे चौराहे पे अगर पकड़ लिया तो दिक्कत ही क्या है। जिस सरकार ने 700 लोगों की जान ले ली हो, 700 लोगों की जान लेने के बाद वो अपना एक कानून वापस ले रहे हैं, वो भी चुनाव से 1 महीने पहले, तो वो सरकार है क्या? अभी तो देखना, और ये क्या क्या नए नए फंडे लेकर आने वाले हैं, आप देख लेना। तो कांग्रेस अब की बार जो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव है, किस स्थिति में अपने आप को महसूस कर रही है? कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अंदर जोश है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो 40% आरक्षण महिलाओं को देने की बात की है, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हमने 2500 रुपए का धान, 400 रुपए पाएगा गन्ना किसान, 20 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। और जो 40% महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में महिलाओं के अंदर एक जोश पैदा करने वाली बात है। और इंशाल्लाह हम लोग सरकार बनाएंगे 2022 में, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अन्य जो पार्टी हैं आपकी, जो विपक्ष में जो पार्टी हैं, आपके साथी जो पार्टी हैं, वो भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं हम भी योजनाएं अपनी जो 300 यूनिट की बिजली की अखिलेश यादव ने भी दावा किया है। वो पहले भी ये सब वादे कर चुके हैं, लेकिन हम अपने वादे के साथ में एक गारंटी कार्ड भी आदरणीय प्रियंका गांधी की तरफ से जारी होने वाला है।
और वो लोग जो एक जुमलेबाजी सरकार, उन्होंने पिछली बार भी 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, उन्होंने जगह जगह एम्स बनाने की बात की थी, उन्होंने स्वास्थ्य सेवा अच्छी करने की बात की थी। लेकिन क्या हुआ, आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हो रही है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हिंदुस्तान के अंदर निकल रहे हैं। आज देश 101वें नंबर पे पहुंच गया है। तो इन लोगों ने देश को 50 साल पीछे कर दिया है। भ्रष्टाचार की और परिवारवाद की पार्टी आपको कहा जाता है बीजेपी के द्वारा। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद इनके ऊपर हावी है। सर, मैं भ्रष्टाचार की आपको जब इनकी सरकारें होती थी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था, आतंकवाद को पोषण दिया जाता था, लेकिन अब जो बीजेपी सरकार वो कहती है राष्ट्रवाद पे ऊपर काम हो रहा है। देखिए, बीजेपी की सरकार के बारे में आपको बता दूं, जब 2014 से पहले अन्य सरकारें होती थी, हमारी सरकार होती थी, तो स्विस बैंकों में जो काला धन था वो 6600 करोड़ रुपए था। आज 286% की बढ़ोतरी होकर 20,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो ये किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं किया, बीजेपी के लोगों ने किया। और राष्ट्रवाद की बात यह है, आप कोई एक कांग्रेस के अलावा कोई बीजेपी का एक ऐसा नेता बता दो जो राष्ट्रहित की बात करता हो, जिसने देश के लिए आजादी के टाइम में लड़ा हो। कौन लड़ते थे? हमारी पार्टी बीजेपी से 100 साल पुरानी पार्टी है। जब हमारी पार्टी हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस टाइम ये लोग तो कच्चे में नाड़ा डालने का काम कर रहे थे। उस टाइम कहाँ थी बीजेपी? बीजेपी तो सबसे अभी नई पार्टी है, बीजेपी को कितना टाइम हुआ है? हमारी पार्टी को आज हमने अभी कुछ दिन पहले 136वां स्थापना दिवस मनाया। हमारी पार्टी को तो बहुत टाइम हो गया, 100 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस जो है बीजेपी से 100 साल पुरानी पार्टी है। तो ये क्या आपकी पार्टी को सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में 32 साल हो गए जी, तो की बार क्या कुछ होने वाला है, कि क्या कुछ उम्मीद देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? आप 40% महिलाओं की बात करते हैं, 40% महिलाओं का आरक्षण की बात करते हैं, आप अपनी योजनाएं बता रहे हैं। तो ये जो योजनाएं आप बता रहे हैं, जनता में किस तरीके से जनता इसको ले रही है? देखिए, पिछली सरकारों में, पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी की नीतियों को जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी चूक रही है। अब दीदी प्रियंका जी ने जैसे ही यूपी की कमान अपने हाथ में ली है, तो कार्यकर्ता के अंदर एक जोश है। हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रियंका दीदी मानता है। और ये जो 40% वाली बात है, इससे आप देख लेना, जो 50% या आधी आबादी महिला वाली बात है, इस चीज का हमें निश्चित ही फायदा मिलेगा 2022 के चुनाव। अच्छा, कानून व्यवस्था की जो बीजेपी ढिंढोरा पीट रही है, कह रही कि कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दी उत्तर प्रदेश में, और जो हमारी सरकार है कानून व्यवस्था को लेकर काफी सक्रिय है। कहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, आप बताइए? अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो लखीमपुर में किसानों को कुचला जाता क्या? सोचिए आप। या पंजाब के अंदर अभी केंद्र में तो सरकार बीजेपी की, अगर वहां पे भी ऐसा हो रहा है तो मैं तो समझता हूँ कि कहीं का कोई कानून नहीं है। जगह जगह घटनाएं हो रही है, जगह जगह रेप हो रहे हैं, जगह जगह। और एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, ये इन्होंने एक नारा दे रखा है गौरक्षा सेवा का। जगह जगह आप गौशाला में जाके देख लीजिएगा, गाय माता मर रही हैं, उनका भी कौन विरोध कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है जी। और गौशाला जितनी भी पहले खुली थी वो कांग्रेस के राज में ही खुली थी।